हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर सुरभि की प्रेगनेंसी टिप्स। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि केमिकल प्रेगनेंसी क्या होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कि केमिकल प्रेगनेंसी जो टर्म है ये तब यूज किया जाता है जबकि आपकी यूरिन में एचसीजी हार्मोन, जिसको कि प्रेगनेंसी हार्मोन कहा जाता है, जब भी प्रेगनेंसी होती है और आपका एम्ब्रियो जाके वहाँ यूट्रस यूट्राइन वॉल पे इम्प्लांट होता है, उसके बाद कुछ पोर्शन जो सेल्स के होते हैं उनसे तो आपका बेबी डेवलप होता है और कुछ पोर्शन जो होते हैं सेल्स के उनसे आपका प्लेसेंटा डेवलप होता है। प्लेसेंटा वो स्ट्रक्चर होता है जो आपके ब्लड के थ्रू न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन आपके बेबी को प्रोवाइड करता है और बेबी की बॉडी में से वेस्ट प्रोडक्ट्स वापस आपके ब्लड के थ्रू आपकी बॉडी में पहुंचाता है। तो प्लेसेंटा काफी एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है प्रेगनेंसी के दौरान, जो बेबी के साथ साथ ही डेवलप होता है और बेबी की डिलीवरी के बाद प्लेसेंटा की भी डिलीवरी हो जाती है। तो जब प्लेसेंटा फॉर्म होता है तो प्लेसेंटा में से ही एचसीजी हार्मोन जो है वो रिलीज होने लग जाता है। ये प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए, बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी होता है। तो जब भी होम प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स में आपका प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है या फिर ब्लड टेस्ट कराया जाता है प्रेगनेंसी के लिए, तो उसमें इसी हार्मोन के लेवल्स को डिटेक्ट करती हैं ये किट्स और उससे बताती हैं कि प्रेगनेंसी है कि नहीं है। अब क्या होता है कि अगर बहुत अर्ली प्रेगनेंसी लॉस हो जाए, यानी कि आपकी प्रेगनेंसी हुई और उसके 1 या 2 हफ्ते के अंदर ही आपको ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो गई और वो प्रेगनेंसी टिकी नहीं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि प्रेगनेंसी तो नहीं रहती है, प्रेगनेंसी लॉस हो जाता है, ब्लीडिंग हो जाती है वहां पे, लेकिन तब तक थोड़े बहुत जो लेवल्स होते हैं एचसीजी में वो आपके टेस्ट में डिटेक्ट होते हैं। यानी कि टेस्ट में तो प्रेगनेंसी पॉजिटिव शो कर रहा होता है लेकिन एक्चुअली में आपका प्रेगनेंसी लॉस वहां पे हो गया होता है, तो उस कंडीशन को केमिकल प्रेगनेंसी बोला जाता है। अब इस कंडीशन में देखिए, चिंता की कोई भी बात नहीं होती है। अर्ली प्रेगनेंसी लॉस होना एक बहुत ही कॉमन चीज है, इसमें जनरली आपकी कोई गलती नहीं होती है। कई बार क्या होता है कि जो एम्ब्रियो बना होता है वो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी को लेके बना होता है। ऐसा तब होता है जबकि एग या फिर स्पर्म में एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं, या नॉर्मल से ज्यादा होते हैं या नॉर्मल से कम होते हैं। तो उस कंडीशन में ऐसे एग या ऐसे स्पर्म से मिलके जो एम्ब्रियो बनता है वो भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी को लेकर ही बनता है, तो वो ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं करता है, अपने आप ही अबॉर्ट हो जाता है। अब ये जो कंडीशन है ये काफी कॉमन कंडीशन है, यानी कि कई सारे जो अर्ली मिसकैरेजेस होते हैं 50 to 70% केसेस वो इसी वजह से होते हैं। ज्यादातर लेडीज में तो उनको पता भी नहीं चलेगा कि वो प्रेग्नेंट भी हुई थी और अर्ली प्रेगनेंसी लॉस भी हो गया, क्योंकि जनरली जो उनका पीरियड की ड्यू डेट होती है उसी के आसपास उनको पीरियड आ जाता है। थोड़ी बहुत मेंस्ट्रुअल टाइप की क्रैम्पिंग हो सकती है जो नॉर्मली कई लेडीज को मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे फील होती है, लेकिन इन केस आपने अर्ली प्रेगनेंसी में ही टेस्ट कर लिया था और आपका टेस्ट पॉजिटिव आ गया था और फिर कुछ दिन में ही आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, तो उस कंडीशन में यू नो दैट यू आर प्रेग्नेंट, आप प्रेग्नेंट हुई थी और बहुत जल्दी ही वहां पे पीरियड आ गया और प्रेगनेंसी वहां पे रुकी नहीं आपकी, तो वो उस केस में जनरली डायग्नोसिस बनती है कि केमिकल प्रेगनेंसी है। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं कि जरूरी नहीं है कि हर बार अगर ब्लीडिंग हुई है तो आपका वहां पे मिसकैरेज ऑलरेडी हो चुका है। तो कभी भी अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया है और उसके बाद आपको ब्लीडिंग स्टार्ट होती है किसी भी तरीके की, वहां पे आपको डॉक्टर को दिखाना बहुत ही जरूरी होता है। आप ये समझ के मत बैठ जाइए कि ब्लीडिंग हो गई है तो प्रेगनेंसी लॉस हो ही गया होगा। कई बार ऐसा हो सकता है कि थ्रेटेंड मिसकैरेज हो, यानी कि मिसकैरेज का रिस्क तो है लेकिन अभी मिसकैरेज हुआ नहीं है, तो उस कंडीशन में उस प्रेगनेंसी को सेव करने की कोशिश करी जा सकती है। तो इस तरीके से अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है और उसके बाद ब्लीडिंग किसी भी तरीके की शुरू होती है तो आपको डॉक्टर को वहां पे जरूर दिखाना है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा ये वीडियो देख के कि केमिकल प्रेगनेंसी एक्चुअली में होती क्या है। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा है, कुछ काम का लगा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल को सपोर्ट करने का एक और तरीका है, आप वो ब्लू ज्वाइन बटन प्रेस करके चैनल के मेंबर बन सकते हैं। गोल्ड मेंबरशिप ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, सिर्फ 59 रुपीज पर मंथ उसका चार्ज होता है, तो आप इस तरीके से भी चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।